सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी इकलौती बेटी पूजा के साथ रहता था। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और दोनों बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन गांव का जमींदार लक्ष्मीचंद वहां आता है। लक्ष्मीचंद बोला, रामदयाल, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन आज तक तुमने मेरा एक भी पैसा वापस नहीं किया। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा। रामदयाल हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मेरा बेटा अमन शहर से आने वाला है। जैसे ही वो आएगा मैं उसे आपके पास भेज दूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। लक्ष्मीचंद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। पूजा बोला, पिताजी, क्या भैया सच में 2 दिन में आ जाएंगे? अगर वो नहीं आए तो जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। रामदयाल बोला, चिंता मत करो बेटी, अमन जरूर आएगा। लेकिन 2 दिन बीत गए और अमन नहीं आया। तभी एक गांव का आदमी दौड़ते हुए आता है। गांव वाला बोला, रामदयाल, बहुत बुरी खबर है। जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता था, वहां भीषण आग लग गई। उस आग में बहुत सारे मजदूर जल गए और खबर मिली है कि कोई भी नहीं बचा। ये सुनकर रामदयाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रामदयाल रोते हुए बोला, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं और मेरी बेटी कैसे जिएंगे? कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार लक्ष्मीचंद वहां से गुजर रहा होता है। आदमी बोला, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि रामदयाल का घर कहाँ है? लक्ष्मीचंद बोला, क्यों पूछ रहे? मैं शहर से आया हूं। जिस फैक्ट्री में उनका बेटा काम करता था, वहां के मालिक ने उनके परिवार के लिए पैसे भेजे हैं। ये सुनते ही जमींदार के मन में लालच आ जाता है। लक्ष्मीचंद बोला, तुम सही आदमी के पास आए हो, मैं ही रामदयाल हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए। ये लीजिए आपका पैसा। आदमी सूटकेस देकर चला जाता है। जमींदार घर जाकर सूटकेस खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। उधर पूजा अपने पिता की मदद करने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगती है। एक दिन पूजा पानी भरने जमींदार के कुएं पर जाती है। उसी समय जमींदार के दोस्त का बेटा आदित्य वहां आता है और पूजा को देखता है। आदित्य उसे देखकर पसंद करने लगता है। आदित्य लक्ष्मीचंद जी से पूछता है, चाचा जी, आपके घर के सामने जो कुएं पे लड़की थी, वो कौन थी? लक्ष्मीचंद झूठ बोलते हुए कहता है, वो मेरी बेटी रानी थी। लेकिन जमींदार को शक हो जाता है कि आदित्य को पूजा पसंद आ गई है। आदित्य घर जाकर अपने पिता से बात करता है। आदित्य बोल, पिताजी, मुझे गांव में एक लड़की पसंद आई है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिता बोला, कौन लड़की? आपके दोस्त लक्ष्मीचंद की बेटी। अगले दिन आदित्य और उसके पिता जमींदार के घर जाते हैं। लक्ष्मीचंद का बेटी वहां पर आता है। आदित्य बोल, चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। ये बोलकर आदित्य और उसका पिता चला जाता है। जमींदार समझ जाता है कि आदित्य ने पूजा को देखा था। वह फैसला करता है कि पूजा और उसके पिता को गांव से निकाल देगा। जमींदार रामदयाल के घर जाता है। लक्ष्मीचंद बोला, रामदयाल, अब बहुत हो गया, मेरे पैसे लौटा दो या घर खाली करो। रामदयाल बोला, मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी। लक्ष्मीचंद बोला, तो घर खाली करो। रामदयाल और पूजा गांव से चला गया और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन रामदयाल अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में बेहोश हो जाता है। तभी आदित्य वहां आता है। आदित्य बोल, बाबा, आप ठीक हैं? मैं अपनी बेटी पूजा को ढूंढने आया था।
आदित्य उन्हें उनके घर छोड़ने जाता है और वहां पूजा को देखकर पहचान जाता है। अरे, ये तो वही लड़की है। रामदयाल अपनी पूरी कहानी आदित्य को बताता है। आदित्य बोल, बाबा, जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो हमारी ही थी। हमने सबको मुआवजा भेजा था। रामदयाल बोला, पर हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। आदित्य को शक हो जाता है कि फिर पैसा किसने लिया। वह जांच करता है और पता चलता है कि जमींदार ने पैसे ले लिए थे। आदित्य जमींदार के घर जाता है। चाचा जी, आपने गरीब आदमी का पैसा क्यों लिया? जमींदार डर जाता है। वो सोचता है कि ये सारी बात राजा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुझे कठिन सजा मिलेगा। वो सारी सच्चाई आदित्य को बता देता है। मुझसे गलती हो गई बेटा। आखिर में आदित्य और उसके पिता रामदयाल को पैसे वापस दे देते हैं और पूजा का हाथ मांगते हैं। रामदयाल खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आदित्य से कर देता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।